हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है कि ट्राइब्स कौन कौन सी थी, क्या क्या वो रूल्स फॉलो करती थी, कौन कौन से रूल्स वो नहीं मानती थी, किस तरीके से वो जाति में बढ़ गई थी, है ना, क्या क्या होती थी, सब जाति क्या होता था, इस तरीके से हमने उसमें ये सब पढ़ा है। अगर आपको जानना है तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हायरार्कीज। ठीक है, सोसाइटीज़ जो चेंज हो रही थी, नई नई कास्ट बन रही थी उसमें, तो ये क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required। जैसे जैसे क्या हो रहा था, जैसे इकोनॉमी जो थी, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी बदल रही थी, तो सोसाइटीज़ डेवलप कर रही थी एंड पीपल विद न्यू स्किल्स, और लोगों में नए नए स्किल्स भी आ रहे थे, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। स्मॉलर कास्टेज और जातीज एमर्ज विद वर्ण, छोटी छोटी कास्टेज जो थी, कास्ट जो थी और जो जातीज थी वो सब जो है वर्ण में बदल गई। मतलब वर्ण व्यवस्था थी वहाँ पर, जैसे आपने सुना होगा ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में बटा हुआ था सोसाइटी। इस तरीके से वहाँ पर भी जाति सिस्टम आ गया था। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमोंगस्ट द ब्राह्मण्स। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। तो क्या था, सब कुछ ब्राह्मण के पास था, सबसे ऊंची कास्ट ब्राह्मण मानी जाती थी, और दूसरी तरफ क्या था, जो बहुत सारी ट्राइब्स थी और सोशल ग्रुप्स थे वो सब कास्ट बेस्ड सोसाइटी में बढ़ गए थे, है ना, और उनका एक अपना अलग स्टेटस दिया था उन्होंने उसको जातीज का। स्पेशलाइज जातीज में कौन कौन आते थे, जैसे कि आर्टिशंस हो गए, स्मिथ्स हो गए, है ना, कारपेंटर्स एंड मीसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। इन सब ने क्या करा था, एक अपनी अलग अलग सेपरेट जातीज बना ली थी ब्राह्मणों के द्वारा। जातीज रेदर देन वर्णा बिकम द बेसिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। इसमें जो था, जो नई नई सोसाइटीज़ की स्थापना हो रही थी, ऑर्गेनाइजिंग हो रही थी, इन सब में जातीज जो है मानी जाने लगी थी, मतलब छोटी कास्ट जो है जाति में आने लगी थी। ठीक है, अ 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उय्याकोंडन उदयार इन त्रिचुरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ये जो है आज तमिलनाडु में है। डिस्क्राइब द डिलिब्रेशन इन अ सभा चैप्टर 2 ऑफ ब्राह्मण। इन्होंने जो है डिलिब्रेशन में डिस्क्राइब किया है सभा के बारे में कि सभा क्या है। दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज राथकरास, लिटरली चैरियट मेकर्स। क्या होता था, एक ग्रुप होता था राथा करास का, ठीक है, जो ये क्या करते थे, चैरियट मेकर्स थे, यानी कि पालकी वगैरह बनाते थे, रथ वगैरह बनाते थे। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर। वो अपने जो है ऑक्यूपेशन थे उसमें हमेशा लगे रहते थे, जिसमें उसमें आर्किटेक्चर प्रमुख था, यानी कि आर्ट्स वगैरह के काम थे, क्राफ्ट वगैरह काम करते थे। बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट्स, बिल्डिंग कोचेस बनाते थे और जो है रथ वगैरह ही बनाते थे। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स, मंदिरों के सुंदर सुंदर गेट भी बनाते थे विद इमेजेस इन देम, ठीक है, इमेजेस के साथ में। प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइस, और ये क्या करते थे, ये ना, जैसे हमें बड़े बड़े यज्ञ हवन करने होते थे तो उसके लिए लकड़ी के इक्विपमेंट भी बनाते थे। और मतलब इक्विपमेंट किस तरीके से, जैसे कि हवन वगैरह का हवन कुंड वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से लकड़ी के आइटम बनाते थे। बिल्डिंग्स मंडप, बिल्डिंगों के मंडप्स बनाते थे। मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग, और राजाओं के लिए ज्वेलरी भी ये लोग तैयार करते थे। ठीक है, तो ये जाति में आते थे। अमॉन्ग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज। अब राजपूत के क्षत्रियों के अलावा भी नए नए राजपूत क्लैंस जो थे 11th और 12th सेंचुरीज में ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुनास, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर। उनके जो है अलग अलग जो है डिफरेंट लाइनेजेस थे, जैसे कि बिलोंग करते, जैसे कि हुनास हो गए, चंडालियास हो गए, चालुक्यास एंड अदर्स। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इसमें से कुछ ट्राइब्स भी थी बनी थी। मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। तो क्या था, ये लोग छोटे छोटे क्लैंस में बट गए थे, जो राजपूत थे वो छोटे छोटे क्लैंस में बट गए थे। तो दीज ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। तो इसमें क्या था, जब ये राजपूत अलग अलग क्लैंस में बट गए थे तो इसमें ना क्या था, ओल्डर रूलर्स थे, जैसे बहुत पुराने पूर्वज वगैरह होते हैं, तो वो इनके रूलर्स थे जो कि स्पेशली इन एग्रीकल्चर, और सबसे ज़्यादा क्या था, ये एग्रीकल्चर एरियाज में थे जहाँ पर खेती की अधिकता थी। हियर अ डेवलप सोसाइटी वॉज, यहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ी डेवलपिंग सोसाइटी जो है एमर्ज हो रही थी, बढ़ रही थी। एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, और यहाँ के जो रूलर्स थे, जो यहाँ के शासक थे, वो जो है इस पैसे का यूज़ जो है अपना पावरफुल स्टेट बनाने में कर रहे थे, मतलब अपने स्टेट्स को उन्होंने और ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। तो राजपूत क्लैंस का जब ये राइज हुआ, मतलब जब ये राजपूत क्लैंस बने, तो टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट, तो रूलर्स की जो पोजिशन ने क्या करा था, एक एग्जाम्पल सेट किया था ट्राइबल पीपल के लिए।
ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो क्या होता बाद में बहुत सारे ब्राह्मण की सपोर्ट से बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो भी कास्ट सिस्टम का एक पार्ट बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लेकिन कुछ ने ही इसमें से जो है रूलिंग क्लास को ज्वाइन किया। ये नहीं कि सारे ही रूलिंग क्लास में आ गए, सारे ही राजा महाराजा बन गए, शासक बन गए। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातिस ऑफ कास्ट। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो लार्ज मेजोरिटी थी उन्होंने लोअर जातिस को जो है ज्वाइन किया, कास्ट सोसाइटी में वो बटी रही। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब की डोमिनेंट बहुत सारी ट्राइब्स, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड एडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट। इन लोगों ने क्या, सबने पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट ने इन सब ने इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि बहुत से लोगों ने ब्राह्मण को अपनाया, ब्राह्मण्स के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लगे, लेकिन कुछ ने इसमें से जो है अधिकतर ने इस्लाम को अपनाया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। वो लगातार कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते रहे, उनको पसंद नहीं आता था कि वो हिंदुइज्म में नहीं जाना चाहते थे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। इन एरियाज में क्या था, हिंदुइज्म नहीं चला। इन एरियाज में था कि ये लोग जो थे इन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्हें हिंदुइज्म फॉलो करना है, क्या है, उन्होंने अधिकतर इस्लाम को चुना, ठीक है, तो वो मुस्लिम व्यवस्था की तरफ चले गए। द एमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड इन सोशल चेंजेस अमंगस ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल जो ये लोग थे तो इनके बीच में क्या था, जो स्टेट्स थे ना वो आपस में जो है एक दूसरे के क्लोज आ गए, है ना। एमरजेंस ऑफ स्टेट्स क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंजेस, और इन सब में बहुत सारे सोशल चेंजेस हुए। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो। दो एग्जाम्पल जो है नीचे दे रखे हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स बनी, इनके दो एग्जाम्पल जो है आपको नीचे दे रखे हैं। अगर क्लोजर लुक देखें तो सबसे पहले तक गॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। गॉन्ड्स भी एक ट्राइब्स थी। द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। ये जो गॉन्ड्स थे ये बहुत बड़ा फॉरेस्टेड रीजन था, मतलब जंगली इलाका था, वहाँ पर ही रहते थे, उसको गोंडवाना कहा जाता था। और कंट्री इनहेबिटेड बाई गॉन्ड्स, और उनको गॉन्ड्स कहा जाता था। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ये वहाँ पर क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन अब क्या होती है, ट्रीज एंड बशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न। ट्रीज और जो झाड़ियाँ होती है ना, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, पहले तो उनको कट किया जाता है, उसके बाद उनको जलाया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन द एशेस, ठीक है, जब उसकी राख बचती है, ओके, तो उसकी जो राख बचती है ना उसको छिड़काव किया जाता है उसी मिट्टी में। वैन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी। और जब ये मतलब उसमें छिड़काव किया जाता है, फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है फसल उगाई जाती है, तो फसल अच्छे से उगती है क्योंकि फर्टिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है, जब वो एरिया उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है, जब वो उपजाऊ नहीं रहती, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह जाकर भी यही करते हैं, झाड़ी और पेड़ पौधे काटते हैं, फसल तैयार करते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी राख का वहाँ पर छिड़काव करते हैं, तो फिर वहाँ पर करते हैं। फिर दोबारा से वो पीछे वाली में चले जाते हैं जहाँ पर लैंड दोबारा से फर्टाइल हो जाती है क्योंकि उन्होंने राख छिड़क दी थी वहाँ पर। तो इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। तो ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। और बहुत बड़े गॉन्ड जो थे ये आगे चल के जो है छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड हो गए। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, और हर क्लैन का एक राजा होता था या फिर राय होता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स। तो जब दिल्ली सुल्तान का डिक्लाइनिंग हो रहा था, दिल्ली सुल्तान का शासन चल रहा था, जब उनका जो शासन था डिक्लाइनिंग पे आ गया, तो कुछ जो है बड़े बड़े गॉन्ड किंगडम्स जो है डेवलप होने लगे, ठीक है, टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स। और छोटे छोटे उसमें गॉन्ड चीफ्स भी उन्होंने रख दिए। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन। ऐसे ही एक बुक है अकबरनामा जो कि अकबर के इतिहास के बारे में बताती है। मेंशन द गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। उसमें भी अकबरनामा में भी गॉन्ड किंगडम का जिक्र है जिसमें कि गढ़ कटंगा की लगभग 70,000 विलेजेस हैं, ठीक है, यानी गॉड उस समय बहुत पावरफुल थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इन किंगडम्स का वो सेंट्रलाइज था, मतलब सेंटर में एक राजा हुआ करता था और आसपास उसके लोग रहा करते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड, और ये जो किंगडम था ये डिवाइडेड था गढ़ में, ठीक है। किंगडम सेंट्रलाइज था, मतलब किंगडम में एक राजा, सेंटर में एक राजा हुआ करता था, और ये गढ़ में डिवाइडेड था, गढ़ में डिवाइडेड था। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन, और हर गढ़ को एक गॉन्ड क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइड, और अब ये गॉन्ड क्लैन जो था आगे जाकर डिवाइड हो जाता था यूनिट्स में। इसमें 84 विलेजेस आते थे जिसको 84 कहा जाता था, ठीक है। द 84 वॉज सब, और उसके बाद 84 जो था वो भी डिवाइडेड हो जाते थे आगे चल के इंटू बढ़ौत में, जिसमें कि बढ़ौत बन जाते थे, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच, जिसमें कि 12 विलेजेस आते थे एक एक बढ़ौत में, ठीक है। समझ में आया, एक किंगडम होता था वो सेंट्रलाइज होता था जिसमें सेंटर में उसका राजा बैठता था, उसके बाद वो गढ़ में डिवाइड हो जाता था, गढ़ में एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन होता था हर गढ़ में, फिर उसके बाद वो 84 यूनिट्स में बढ़ जाता था, 84 विलेजेस की यूनिट में बढ़ जाता था, जिसमें होता था उसको कहा जाता था 84। 84 को भी आगे डिवाइडेड किया जाता था
उसके बाद वो बड़ौत में डिवाइड हो जाता था, और बड़ौत जो थे वो 12 विलेजेस से मिलकर बनता था, ठीक है, यानी 12 गांव में एक बड़ौत होता था। द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंजेड द नेचर ऑफ गौंड सोसाइटी। अब जैसे जैसे बड़े बड़े स्टेट्स बन रहे थे तो ये गौंड सोसाइटी का जो नेचर था उसको भी चेंज कर रहे थे। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लास। इसमें क्या था, जो इक्वल सोसाइटी थी इनकी, जहाँ पर इन्हें समानता का अधिकार था, समान थे ये सब, तो बाद में क्या था, वहाँ पर जो है अनइक्वली सोशल क्लासेस भी डेवलप वहाँ पर हो रही थी। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गौंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। अब क्या थे, जो गौंड राजास थे वो भी उनको ब्राह्मणों को ज़मीन वगैरह दे दिया करते थे, तो वो ज़मीन लेते थे और उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले जा रहे थे। द गौंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। और गौंड चीफ जो थे, अब राजपूत जो थे, गौंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज वो राजपूत बन बैठे थे। इसीलिए अमनदास द गौंड राजा ऑफ गढ़कटंग, इसीलिए अमनदास जो थे गौंड राजा ऑफ गढ़कटंगा के राजा थे। अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, इन्होंने अपने आप को एक संग्राम शाह टाइटल दिया। मतलब ये राजपूत ही होते थे, जो गौंड वाले लोग थे ना, राजपूत होते थे, राजपूत लड़कियों से शादी कर लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरीके से राजपूत बन जाते थे ये। इसीलिए उन्होंने अपने आप को संग्राम शाह का टाइटल दिया। उनके सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, उनके सन ने, ठीक है, देखो पूरी बात समझो। अमनदास द गौंड राजा ऑफ गढ़कटंगा, अमनदास जो था कौन था, वो गढ़कटंगा का गौंड राजा था, है ना। एज्यूम, उसने अपने आप को संग्राम शाह का टाइटल दिलवाया। उसका बेटा दलपत, उसने जो शादी की किससे, दुर्गावती से, द डॉटर ऑफ सलबहन की पुत्री थी, उससे शादी की। द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो कि राजपूत राजा थे चंदेल के, महोबा के, ठीक है। तो दलपत हाउएवर डेड, बाद में क्या था, दलपत की डेड हो गई, मतलब डेड मर गया वो, है ना, युद्ध में। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल, लेकिन रानी दुर्गावती जो थी वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, मतलब बहुत ज़्यादा योग्य थी। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन, और उसने जो है शासन करना स्टार्ट किया, मतलब अपने 5 साल के लड़के के साथ वो शासन करती थी। बीइंग नारायण अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, उसमें क्या था, 5 ईयर ओल्ड सन जो था वीर नारायण था, ठीक है, तो उसके साथ वो शासन करती थी। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर, उसका जो किंगडम था उसके शासन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तरक्की हो रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा, 1565 में मुगल फोर्सेज आसफ खान ने गढ़कटंगा पर आक्रमण कर दिया। A strong resistance was put up by रानी दुर्गावती, शी वॉज डिफीटेड। क्या हुआ था, उनका जो है बहुत बड़ा, रानी दुर्गावती का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद क्या था, शी वॉज डिफीटेड, वो हार गई थी। एंड प्रीफर टू डाई रादर देन सरेंडर, और उसके बाद मतलब पहले तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, फिर उनकी डेथ हो गई। हर सन टू डाइड फाइटिंग सुन आफ्टर, और उसका जो बेटा था वो भी जल्दी ही मतलब फाइटिंग में मारा गया। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, गढ़कटंगा जो था एक बहुत अमीर स्टेट था। इट अर्न्स मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम। इसमें क्या था, गढ़कटंगा ना बहुत वेल्थी स्टेट था, इसमें बहुत सारे हाथी वगैरह थे, क्योंकि जहाँ पर ये आक्रमण करते थे वहाँ से हाथी और जो खजाना वगैरह वहाँ से लूट कर लाते थे। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गौंड, जब मुगल्स ने गौंड्स को हराया, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइंस एंड एलिफेंट, उन्होंने बहुत सारे प्रीशियस कॉइंस और एलिफेंट्स पर कब्जा जमा लिया, क्योंकि जब वो हार गए तो उनका तो छीन नहीं था। दे एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह, उन्होंने बहुत दिनों तक किंगडम पर जो है एनेक्स किया, उसके बाद उन्होंने बचा कुचा चंद्रशाह जो था उसे दे दिया। एंड अंकल ऑफ वीर नारायण, जो कि वीर नारायण का अंकल था। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गौंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, जब गढ़कटंगा की हार हो गई है ना, तो जो गौंड किंगडम से उन्होंने कुछ समय तक सर्वाइव किया, गौंड जो किंगडम से थोड़े समय तक सर्वाइव किया। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास, और जो मजबूत बुंदेलास थे और जो मराठास थे उनके आगे वो अनसक्सेसफुली रहे, मतलब वो नहीं युद्ध कर पाए, वो अपने आप को कमज़ोर समझने के बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि दुर्गावती की डेथ हो चुकी थी इस तरीके से। तो ये थे गौंड, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अहोम्स। अहोम्स क्या है अब ये, द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। अहोम्स जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली से आए थे, प्रेजेंट डे म्यांमार, जो कि 13th सेंचुरी में हुआ था। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भूयांस। ये क्या करते थे, इन्होंने एक नया स्टेट बनाया था, एक सप्रेसिंग न्यू स्टेट्स बाय सप्रेसिंग करके एक नया स्टेट बनाया था, जो कि पुराना पॉलिटिकल सिस्टम था भूयान, उसको सप्रेस कर दिया था। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम्स ऑफ द छटियास एंड ऑफ कोच हाजो एंड सबजुगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। उन्होंने क्या करा था 16th सेंचुरी में, एनेक्स किया था किंगडम को छटियास के 1523 में, एंड ऑफ द कोच हाजो 1581 एंड सबजुगेटेड मैनी अदर, और बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उसको भी सबजुगेटेड किया था। द अहोम्स बुल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s।
अहोम्स ने क्या करा था, उसके बाद गौंड थे पहले, उसके बाद अहोम्स आए। अहोम्स ने भी अपना बहुत बड़ा स्टेट तैयार किया, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे फायर आर्म्स जो हथियार वगैरह जो थे उसको यूज़ करना शुरू किया। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक, 1660 आते आते वो खुद भी अपने जो है मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर, अपने हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनस, तोपे वगैरह, बंदूक वगैरह वो लोग अपने अच्छी क्वालिटी के 1660 आते आते खुद बनाने लगे। हाउएवर द अहम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, फिर भी अहम्स ने बहुत सारे इन्वेजन जो थे साउथ वेस्ट में फेस किए। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम, ठीक है, मुगल 1662 में मुगल के अंडर में मीर जुमला ने अहोम किंगडम पर अटैक किया, ठीक है। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड, ठीक है, इतनी ब्रेवरी से वो लड़े, फिर भी क्या था, वो जो है अहोम्स जो थे वो हार गए थे। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट, लेकिन क्या था, जब वो हार गए फिर भी उन्होंने अपना जो कंट्रोल था मुगलों को नहीं दिया, मतलब उन्होंने लास्ट तक जो है कंट्रोल नहीं छोड़ा। द अहोम्स स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, अहोम जो स्टेट थी वो फोर्स लेबर के ऊपर डिपेंड थी, मतलब वो मेहनत करवाने के लिए लोगों को फोर्स करते थे। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स, जो अब ये फोर्स लेबर लेते थे ना, हायर करते थे लोगों को, तो उनको पाइक्स कहा जाता था, पाइक्स। आ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, अगर एक जनसंख्या का एक सेंसस निकाला गया था, ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन, तो क्या था, हर गांव में जो है नंबर ऑफ पाइक्स भेजे गए रोटेशन के हिसाब से, मतलब ये क्या करते थे, फोर्स करते थे, फोर्सली जो है लेबर मेहनत मजदूरों को इकट्ठा करते थे, मजदूर लेते थे जिनको कि पाइक्स बोला जाता था, पाइक्स जाकर काम करते थे। तो एक सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से पता चला था कि गांव में ये पाइक्स भेजते थे, तो जैसे इस गांव में पाइक्स भेजे तो फिर उसके बाद दूसरे गांव भेज दिया, और दूसरे गांव वाले फिर इधर को भेज दिया, तो एक रोटेशन से चलता रहता था। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज, इसमें क्या होता था, जो लोग थे वो हैवीली पॉपुलेटेड एरिया से, मतलब जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या थी वहाँ से वो लेस पॉपुलेटेड एरियाज में जाने लगते थे, मतलब जहाँ पर कम जनसंख्या थी। अहोम क्लेंस वर 10 ब्रोकन अप, इसी तरीके से जो अहोम क्लेंस थे वो टूटने लगे, क्योंकि लोग जाने लगे, माइग्रेट करने लगे, मतलब जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रह रही है वहाँ से वो कम में जाने लगे, तो लोग माइग्रेट करने लगे, इससे जो था अहोम क्लेम्स टूट गए। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज, उसके बाद क्या था, 17th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ में जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वहाँ का जो रख रखाव था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, मतलब क्या था, सेंटर में फिर वहाँ पर भी एक राजा रहने लगा। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, फिर भी क्या था, बहुत सारे जितने भी मेल एडल्ट थे उन्होंने जो है ड्यूरिंग वार के समय में जो है आर्मी में मतलब ज्वाइन कर लिया आर्मी, और एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, और उसके बाद कुछ जो लोग थे वो बिल्डिंग डैम्स बनाने में इंगेज हो गए, कुछ इरीगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स, कुछ इरीगेशन सिस्टम में काम करने लगे, मतलब सिंचाई विचाई की जो इक्विपमेंट्स बनाते होंगे, एंड अदर पब्लिक वर्क्स, और कुछ और भी सारे कामों में जुट गए। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, अहोम्स ने बल्कि क्या करा था कि राइस कल्टिवेशन, चावल की खेती का एक नया मेथड भी निकाला था, ठीक है। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स, और अहोम सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड हो गई थी क्लैंस में, उसको खेल्स भी कहा जाता था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशन, इसमें क्या होता था, बहुत कम कास्ट जो होती थी आर्टिशंस की होती थी। सो आर्टिशन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम, इसीलिए जो आर्टिशंस थे अहोम एरियाज में वो एडजॉइनिंग किंगडम से आते थे। अखेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, ठीक है, अखेल के अंतर्गत बहुत सारे विलेजेस आते थे। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, और विलेज कम्युनिटी जो गांव का जो समुदाय होता है, जो विलेज कम्युनिटी होती है, वो जो थे पीजेंट्स को लैंड देते थे, ज़मीन देते थे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, मतलब ज़मीन किसानों को दी जाती थी, जो विलेज कम्युनिटी होती थी वो उसको देते थे ज़मीन कि भाई अब तुम इन पर खेती करो। बल्कि राजा जो होता था ना, जो सेंट्रलाइज हो गया था अहोम का राजा, वो भी उनसे ज़मीन ले नहीं सकता था बिना कम्युनिटी की कंसेंट के, अगर कम्युनिटी मना कर देगी तो राजा उनसे ज़मीन नहीं छीन सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, और वास्तव में अहोम्स जो थे अपना एक ट्राइबल गॉड्स था उसकी पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज, धीरे धीरे करके ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगा। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, ठीक है, राजा जो था बहुत सारे मंदिर दान कर देता था ब्राह्मण को, कि ब्राह्मण्स को, ठीक है, ज़मीन दान कर देते थे। इन द रीजन ऑफ शिव सिंह 1714 से 1744 तक इनका शासनकाल चला। तो जो शिव सिंह का वो था रीजन था, उसमें हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, वहाँ पर जो हिंदुइज्म था वो प्रीडोमिनेंट धर्म बन गया। लेकिन जो अहोम किंग्स थे डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म तो स्वीकार कर लिया, मतलब जो वहाँ का मेन धर्म था ना वो प्रोडोमिनेंट रिलीजन हिंदुइज्म भी बन गया था। अहोम जो लोग थे उन्होंने हिंदुइज्म स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया था। उनके जो ट्रेडिशनल रूल्स थे वो अपने ही चलाते थे, वो नहीं मानते थे, वो हिंदुइज्म के जो रूल्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था।
अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, अहोम सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रही। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, पोएट्स और स्कॉलर्स को भी लैंड मिलती थी। थिएटर वॉज एनकरेज, जो थिएटर थी वो एनकरेज थे। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, अगर संस्कृत में इंपॉर्टेंट वर्क्स किया जाता था तो वो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क्स, ऐतिहासिक कार्य, नोन एज बुरंजीज, उसको बुरंजीज के नाम से जाना जाता था, वर ऑल्सो रिटर्न, वो भी रिटर्न लिखे जाते थे। फर्स्ट इन द अहोम, पहले तो वो अहोम लैंग्वेज में लिखे जाते थे, उसके बाद वो आसामीज़ में लिखे जाने लगे। ठीक है, हिस्टोरिकल वर्ड्स नोन एज बुरंजीज, जिसको कि बुरंजीज कहा जाता है, उसको भी लिखा जाता था। पहले तो ये अहोम लैंग्वेज में लिखे जाते थे, उसके बाद ये आसामीज़ में लिखे जाने लगे। ठीक है, चलिए अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इतना बड़ा हमने चैप्टर पढ़ा, इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामाइन, हमने जितना भी ये पीरियड एग्जामाइन किया, इतना हमने पढ़ा, तो क्या था उसमें लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो ही रहे थे। वन बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर, वन बेस्ड सोसाइटी है ना, जो जाति के हिसाब से बटी हुई थी, और जो ट्राइबल पीपल थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दिस इंटरेक्शन कॉस्ट बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज, तो ये जो इंटरेक्शन था दोनों सोसाइटीज़ के बीच, उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और चेंज किया, चेंज होने लगी सोसाइटीज़। तो देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, तो ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स थी, अलग अलग तरीके की ट्राइब्स थी, अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स थी। तो ये जो है इनका जो है अलग अलग जीवन यापन था, जीवन यापन का तरीका अलग अलग था। भाई अलग अलग उस तरीके की ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, तो वो अलग तरीके से रहेंगे, उनके अलग अलग देवता हैं, अलग अलग कल्चर वो ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जब समय बीतता गया तो बहुत सारे जो लोग थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए। अदर्स, लेकिन कुछ जो थे हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम, लेकिन कुछ तो थे, जैसे कुछ ने तो हिंदुइज्म को मान लिया, भी दोनों ने हिंदुइज्म को मान लिया कि हम तो हिंदुइज्म मानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ठुकरा दिया, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, मतलब यानी कि ना तो उन्हें हिंदुइज्म चाहिए ना उन्हें इस्लाम चाहिए। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने अपना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया, मतलब वो अपना ही रूल्स फॉलो करती थी, अपने ही रेगुलेशंस मानते थे, सब कुछ उनका ही था, रख रखाव अपना ही अंतर्गत वो लोग करते थे। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, इसके बाद क्या था, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर, इस वजह से ही जो बड़े बड़ी कॉम्प्लेक्सेस किंगडम्स और एम्पायर थे उसके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक था चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है ज़रूर बताइए, पसंद आया तो उसको लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ लाइक करिए इसको, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।